गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड विषय विज्ञान। इसमें आपका पार्ट 4 है। पार्ट का नाम है जंतुओं के प्रकार एवं उनके क्रियाकलाप। आज मैं आपको जंतुओं के प्रकार और उनके क्रियाकलाप के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने अपने आसपास बहुत से पक्षियों को, बहुत से जानवरों को, पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए देखा होगा। जैसे तोता, कौआ, चिड़िया, ये सब आसमान में उड़ती हैं। जो तोता कौआ होते हैं, इनकी जो मतलब सिर, गर्दन और धड़ होते हैं, ये अपनी गर्दन की सहायता से इधर उधर देख सकते हैं। और इनकी जो सिर होता है उसमें आँखें होती हैं। और चिड़िया होती है, चिड़िया अपने पंखों की सहायता से आसमान में उड़ती है और बहुत दूर तक उड़ जाती है। और मतलब अपनी पंखों की सहायता से इधर उधर घूमती फिरती रहती है, बहुत दूर तक निकल जाती है। उसके बाद कुछ जो प्राणी, जो मतलब जानवर होते हैं, कुछ के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं। जिन जंतुओं के 4 पैर होते हैं उनको हम चौपाया जंतु कहते हैं। मानव भी, और जो मानव होता है वो 2 पाया होते हैं, उसके 2 पैर होते हैं। जिनके 2 पैर होंगे उनको 2 पाया कहते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं उनको चौपाया जंतु कहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कि ये कितने प्रकार की श्रेणी में आते हैं। जो भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है। 3 प्रकार की श्रेणी, इसमें शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। जो आपके शाकाहारी जंतु हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शाकाहारी कहते किसको हैं। जो केवल शाक, फल, सब्जी, अनाज खाते हैं उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी जंतु होते हैं। उसके बाद जैसे मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, ये सब मांसाहारी जंतु होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं सर्वाहारी वो होते हैं जो शाक, अनाज के अलावा मांस भी खाते हैं, उसको हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कौवा होता है, बिल्ली होती है, तेंदुआ होता है, ये मांस के साथ साग और अनाज के साथ साथ मांस भी खाते हैं। उसके बाद आता है जंतुओं का निवास स्थान। ये मतलब कैसे कहाँ किस स्थान पर रहते हैं। अब ये निवास स्थान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थलीय जंतु, दूसरे होते हैं जलीय जंतु। जो स्थलीय जंतु होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, ये सब ज़मीन पर रहते हैं। मानव भी ज़मीन पर रहता है, वो भी स्थलीय जंतु होता है। जलीय जंतु वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे मेंढक, घोंगा, सीप, ये सब जलीय जंतु होते हैं। मगरमच्छ होता है और मेंढक होता है, ये जलीय जंतु हो गए। उसके बाद जंतुओं के प्रकार। जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो पालतू जंतु होते हैं, एक होते हैं जंगली जंतु। पालतू जंतु तो वे होते हैं जिनको हम पालते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, तो ये सब पालतू जंतु होते हैं। और भी होते हैं पालतू जंतु इनके अलावा। जंगली जंतु वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। अब जंगलों में तो आपको पता ही है, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब जंगलों में पाए जाते हैं। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं। उसके अलावा कुछ जैसे रात्रिचर होते हैं, जैसे चमगादड़ होती है, उसको रात में दिखाई देता है, दिन में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से ऐसे जो प्राणी जो रात्रिचर, उनको हम रात्रिचर बोलते हैं। और जैसे ये सब गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ये सब दिनचर होते हैं। अब मैं इस जो आपके ये पार्ट है पूरा, इसकी प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत सब PDF के माध्यम से भेज दूँगी, जो आपको याद करना है और लिखना है।